आपका 1 साल बीत गया हमें कहानी सुनाते सुनाते। मैं आपको बधाई देती हूँ आपके एनर्जी के लिए और आपके विजन के लिए। आपने इस मीडियम से लोगों को जोड़ के रखने का प्रयास किया। लोगों का इतना वक्त जाता है सोशल मीडिया पे, वो या ट्रोल करते रहते हैं या कंप्लेन करते रहते या गाली गलौज करते रहे, सिर्फ टाइम पास करते रहे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। उनमें से आप एक हो, एक्चुअली एक मिसाल हो। कोविड टाइम्स में आपने इतना अच्छा सोचा और कहानियों का सिलसिला शुरू कर दिया, स्टोरीज विद सब्सटेंस विद लेसन्स फॉर लाइफ। वाओ! मैं आपको सिर्फ कंग्रेचुलेट ही नहीं करूँगी पर बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि कहानियों का अनोखा अंदाज जारी रहे। थैंक यू। स्वागत है आपका अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के सफर में। कहानियां सुनाने से बहुत पहले मैं कहानियां सुनता था उनके लिए जिन्हें मैं सुनाना चाहता हूं। कहानियां सुनना कहानियां सुनाने से कहीं अधिक गंभीर सोच है। सोचिएगा, आज सुनते हैं कहानी एक जलते हुए घर की। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वो शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते थे तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशाबीन भीड़ जमाकर खड़े हुए थे जो उस घर के जलने का तमाशा देख रहे थे। अपने खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वो लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है और तुम कह रहे हो घबराइए मत। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया। अब वो भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा और आप हैं कि बड़े आराम से यहां खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अभी हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिताजी ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं, अब बताइए जलते हुए घर के कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया था जिसने बड़े भाई के साथ मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जुबान दी है तो घर जरूर खरीदूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। हाँ, कहानी खत्म। आइए देखते हैं क्या शिक्षा दे गई जलते हुए घर की ये कहानी। यही कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। अब देखिए ना, जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए, घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता रहा। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं ना, तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देते हैं या अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना या ना होना पूर्णतः हमारी सोच, हमारी मानसिकता या माइंडसेट पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बार फिर सुनिएगा ऐसी ही कोई अद्भुत कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।
उम्मीद है मेरे नए मित्रों ने कहानियों का अनोखा अंदाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। अगर नहीं तो जरूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें नई कहानियों के रेगुलर अलर्ट्स के लिए।